तुमको महावीर प्यारे। नमः श्रीहर तुमको श्रीधर दुलारे। नमः श्रीहर तुमको श्रीधर दुलारे। नमः श्रीहर करे जो करता गाय। नमः श्रीहर करे जो करता गाय। नमः श्रीहर तुमको त्रिशूल ज्ञानदान। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशरी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चंद कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पियों, कल आपके समक्ष विषय शुरू करा था मानव जीवन का मूल्य। यानी जो मानव का जीवन का जो मूल्य है जिसको चुकाना बड़ा मुश्किल होता है, जिससे कोई कीमत नहीं लगा सकती। ये मानव का जीवन जो अपराध जो होता है ये सब किसके कारण? पुण्यवानी के कारण है। जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को जो समझता है तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ करता है। और जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को नहीं समझता कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है, तो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं करता, न कभी दूसरों के काम आता है। हमेशा केवल मानव का जीवन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दूसरों के काम आना। जो व्यक्ति दूसरों के काम जो आता है तो वही मानव का जीवन होता है। तो उस जीवन को देखते हुए हमारे 24वें अवतार श्रीमान भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने जीवन मानव के जीवन के ऊपर कितना बड़ा जोर दिया है, जिन्होंने जगह जगह केवल ज्ञान केवल दर्शन की जब प्राप्ति जब हुई, जो उन्होंने अपना मुख जब खोला, जो उन्होंने जब पत्थर वाणी को जब बोला, क्योंकि पत्थर वाणी जो सबसे पहले जो प्रवचन था, उस प्रवचन में उनके सभा में केवल कौन? देव देवियां ही थे, पशु पक्षी ही थे, कोई मनुष्य नहीं था। कभी कहा जाता है कि जब तक तीर्थंकरों की सभा में जब तक कोई नियम पत्रिका नहीं ले लेते, जब तक इस सभा को नहीं माना जाता, उस समय तक इस सभा क्या खाली ही जाती है। जब उन्होंने अपनी पत्नी सभा में जब देखा तो उन्होंने केवल इतना बोलते जियो और जीने दो, केवल इतना ही बोलते अपनी वाणी का विराम दे दिया। यानी उन्होंने इसका मतलब जियो और जीने दो, जियो का कि हर व्यक्ति को
कभी किसी के जीवन की को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अधिकतम दूसरे व्यक्ति के जीवन में बाधा दे पहुंचाओगे तो तुम्हारे भी जीवन में बाधा जरूर आएगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के रास्ते को भी रोकेगा, दूसरों के रास्ते में कांटे बिखरेगा, दूसरों के रास्ते में भी पत्थर को बिखरेगा, तो के रास्ते में केवल कांटे ही बिखरेंगे, फूल नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि कभी किसके जीवन को कोई बाधा न मत पहुंचाओ। हमेशा यदि तुम्हें दिखे कि दूसरों के जीवन में बाधा आ रही है तो उसकी बाधा को खत्म करने का प्रयास करें। अधिकतम दूसरों के जीवन की बाधा को खत्म करोगे, उसके दुख को खत्म भी करोगे, तो तुम्हारी भी बाधा दुख अपने आप ही खत्म होते चले जाएंगे। और जीने दो, यानी जैसे तुम जीवन को चाहते हो, जैसे तुम्हें प्राण प्यारे हैं, जैसे तुम जीवन को चाहते हो कि मैं अपने जीवन में जीऊं, अपने जीवन में कुछ करूं, प्यार से जी के, तो वैसे ही दूसरों के जीवन को जीने दो, तो उसके प्राण को हरण मत करो। इसलिए हमेशा जब तुम अपना जीते हो तो वैसे ही दूसरों को भी जीने दो। इसलिए हमेशा यही संदेश, महावीर का ये संदेश यदि किसी व्यक्ति के मन में बैठ जाए तो व्यक्ति खुद भी जी सकता है और दूसरों को भी जीने दे सकता है। आज जिसने तो महावीर के ये अर्थ को नहीं समझा, तो महावीर के ये संदेश को अपने दिल नहीं बिठाया, तो वो न खुद आराम से जी सकता है और न कभी दूसरों को जीने दे सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को सबसे पहले जो हमारे 24वें अवतार श्रीमन भगवान महावीर ने जो संदेश जो दिया है, जियो और जीने दो, सबसे पहले इसको मैं दिल में बिठा, अधिक बार इसको दिल में बिठा लिया तो व्यक्ति के जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती। अधिक व्यक्ति को कोई शिक्षा लेनी है तो नदी से ले। नदी हमेशा दूसरों को देती है, कभी किसी से लेती नहीं। हमेशा नदी का जो पानी जो होता है वो हमेशा क्या चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। नदी का जो पानी जो होता है वो हमेशा कैसा मीठा होता है। इसलिए नदी का जो पानी जो होता है हमेशा कैसा मीठा होता है। इसलिए हमेशा क्या नदी की तरह बने, हमेशा दे, हमेशा क्या चलते रहे। अगर दूसरों को दोगे, अपने जीवन को चलाते रहोगे तो हमेशा कौन सा मीठा बनोगे। और सागर का काम क्या होता है कि वह दूसरों से लेना, कभी किसी को देता नहीं। इसलिए उसका पानी कैसा खारा होता है। और जो खारी चीज जो होती है, कड़वी की जो चीज जो होती है, वो वस्तु किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आती। इसलिए हमें कभी किसी से लेना और हमेशा फिर नदी यानी नाली
और जो गटर जो होते हैं, गटर और नाले का जो पानी जो होता है वो रुका रहता है, न कभी किसी को देता है न कभी किसी से लेता है। जब सारा पानी जो इकट्ठा जब हो जाता है तो उसमें क्या दुर्गंध उठनी शुरू हो जाती है। वहां से निकलना कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। जो जहां दुर्गंध जगह जो होती है वहां पे कोई व्यक्ति जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। यानी जो व्यक्ति की वह खाली बैठा रहता है, अपने गमे हाथ के हाथ दगे बैठा रहता है, न कभी अपने हाथ चलाना कभी पैर चलाना, कुछ भी नहीं कि करना, कि अपने गमे बैठे बैठे दूसरों से काम करवाना, दूसरों के ऊपर अपना हुक्म चलाना, तो वह शरीर भी वैसे सड़ के खराब हो जाता है जैसे नाले में पानी पड़ा हुआ सड़ जाता है, फिर बाद में किसी भी काम नहीं आता। तो वैसे ही जो व्यक्ति अपने हाथ पैर नहीं चलाता तो वो भी कभी पड़ा हुआ वैसे सड़ जाता है, बाद में किसी भी काम नहीं आता। इसलिए अपने व्यक्ति के जीवन को किसी तरह एक नदी की तरह बनाना है। अधिक व्यक्ति ने जीवन को नदी की तरह बना लिया तो जीवन हमेशा सुगंधी और मीठा होगा, ये तो उसका जीवन खराब होता चला जाएगा। इसलिए मैं सही से कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि हमारा जीवन अच्छा बने, सुगंधी बने, अपने जीवन का के मूल्य का चुका सके, तो हमेशा जीवन को चलाएं, अपने शरीर को चलाएं, अपने जीवन में हमेशा दूसरों के काम आए। तो इतना ही और शांति।